हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो आप सबका स्वागत है आज के इस हरि कथा में, जो कि बड़े ही अद्भुत दिवस पर प्रभु जी ने आने के लिए बोला। आज एकादशी का महान व्रत भी है। आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। 3 तिथियों का इकट्ठा एक ही दिन में योगदान, 10वीं एकादशी, द्वादशी, और साथ में यहाँ पर ने एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथियों का संगम त्रिस्पर्शा एकादशी के बाद। और आज से कार्तिक से भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हुआ है 4 दिन के लिए, कार्तिक पूर्णिमा से तक। तो जो लोग कार्तिक में कुछ नहीं कर पाए हैं उनके लिए लास्ट ऑप्शन है कि अभी वो 4 दिन दृढ़ता से भक्ति करें तो वो संपूर्ण चतुर्मास की भक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दामोदर अष्टकम मैंने बोला प्रभु जी को की चर्चा करेंगे। आचार्यों की वाणी, दामोदर अष्टकम तो प्रतिदिन पढ़ते ही हैं, कई वर्षों से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग कुछ नया पढ़ रहे होंगे, पर आचार्यों ने क्या इसके अंदर विशेष वर्णन किया वो हम आज श्रवण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनो वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण साद्वैतं सावधूतं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम दामोदर अष्टकम आप सब जानते हैं, जो लोग गा सकते हैं पीछे पीछे एक एक छंद जो इस अष्टक के हैं वो गाएंगे और फिर हम उसको समझेंगे उसका अर्थ क्या है। और महान आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी पाद क्या विचार करते हैं, श्रील विष्णु चौगुरी ठाकुर का क्या विचार है, ये 2 महान आचार्यों की टीकाओं से हम दामोदर अष्टक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न ये उठता है दामोदर अष्टक में, दामोदर शब्द का अर्थ है दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। जिस भगवान को, जिनके पेट को, जिनके उदर को रस्सी से बांधा गया उनका नाम है दामोदर। तो इस दामोदर अष्टक को किसने लिखा है? किसने लिखा इसको? प्रभु जी कह रहे वेद व्यास ने लिखा और वो कह रहे सत्यव्रत मुनि ने लिखा। तो सत्यव्रत मुनि कहाँ पर थे, कौन थे, कहाँ बैठकर लिखा? हाँ, हम लोग आए पूरा महीना, अब तो कार्तिक ओवर हो गया, अभी भी ये प्रश्न नहीं किया हमने अपने आप से कि सत्यव्रत मुनि कौन थे। भाई आज आप कोई फिल्म देखते हो तो पूछते हो कि नहीं इसका प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और इतना बड़ा दामोदर अष्टक गा रहे हो, किसने लिखा, कौन थे वो, क्यों लिखा गया, क्या कारण था, किसने लिख दिया? क्या हम अंधे हैं
जो कि एक ने बोल दिया और हम बस पालन कर रहे हैं, उसका शास्त्रिक प्रमाण क्या है? तो शास्त्र बताते हैं सत्यव्रत मुनि नाम के एक मुनि थे जिन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और वह सरयू नदी के किनारे रहा करते थे और उनका स्थान सरयू नदी के पास उनकी कुटिया थी, उसमें सत्यव्रत मुनि रहते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान शौनक ऋषि से हुई और नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषियों ने जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों में कहते हैं 88,000 ऋषि थे। शौनक आदि, आदि यानी कि अनेक अनेक, कितने ऋषि थे? कितने थे बोलो, अब तो समझ लो, 88,000। और बताने वाले कौन थे? वक्ता सुत गोस्वामी। तो उग्र श्रवा सुत कथा सुना रहे थे, 88,000 ऋषि सुन रहे थे। उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था सत्यव्रत, सत्यव्रत मुनि। शौनक तो एक थे, 88,000 में और भी तो नाम थे कि बाकी सब बेनाम थे। उसमें से एक और साधु थे, उनका नाम क्या था? सत्यव्रत मुनि। ये कहाँ के रहने वाले थे? सरयू नदी के तट पर इन्होंने भजन किया था। तो पद्म पुराण के अंदर जब वेदव्यास जी ने पद्म पुराण लिखा तो वेदव्यास जी इनका नाम बता रहे हैं, नारदः शौनकः सत्यव्रता इति ही। उसमें इनका नाम आता है कि नारद मुनि थे, शौनक आदि ऋषि थे, उनमें एक ऋषि थे जिनका नाम था सत्यव्रत मुनि। कभी कभी कुछ वक्ता गलती करते हैं कि वो सत्यव्रत मुनि को राजा सत्यव्रत मान लेते हैं। भागवत के अंदर राजा सत्यव्रत मुनि नाम के भी एक राजा आए जिनके लिए भगवान ने मछली का रूप लिया, मत्स्य अवतार लिया और सप्त ऋषियों को एक नाव में बिठाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर भगवान ने मछली के रूप में एक मनवंतर से दूसरा मनवंतर प्रकट किया, छठे मनवंतर से 7वां मनवंतर प्रकट किया। और ये जो मनवंतर चल रहा है, इसके जो मनु हैं, क्या नाम है? वैवस्वत मनु। वही पूर्व काल के कौन थे? राजा सत्यव्रत थे। तो लोग कहते हैं वो राजा सत्यव्रत ने लिखा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। सही बात क्या है? श्री कृष्ण द्वैपन वेद व्यास जी ने अपने पद्म पुराण के अंदर इस दामोदर अष्टक को लिखा और उसको लिखा कि ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने किससे सुना है? सत्यव्रत मुनि से सुना है, ये उनकी रचना है। सत्यव्रत मुनि कौन है? जो शौनक ऋषियों के मध्य बैठे थे, लेकिन प्राचीन काल के सरयू नदी के किनारे रहने वाले एक मुनि थे। क्लियर हुआ? मनवंतर भेद नहीं है, इसी मनवंतर की बात हो रही है। तो वैवस्वत मनवंतर वाले मनु नहीं है, इसी काल के द्वापर युग के एक संत है सत्यव्रत मुनि। तो उन्होंने ये अष्टक लिखा। उनके अष्टक लिखा तो हम क्यों गाएं? ऐसे तो अनेकों अष्टक लिखे गए। भागवत में नारायण कवच लिखा गया है, हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में अनेक अष्टक लिखे गए, अनेक कवच लिखे गए। सब गाएं? सब तो नहीं गाते हैं। इसी को क्यों गाते हैं? क्योंकि शौनक ऋषियों के संवाद चर्चा में सत्यव्रत मुनि ने बताया, नारद जी इस बात को कंफर्म करते हैं कि एक बार सत्यव्रत मुनि इस भजन को गा रहे थे जो उन्होंने लिखा है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। जब इस श्लोक को वो गा रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे, आंखें उनकी एकदम सजल हो गई थी और उनके सामने देखते ही देखते एक विग्रह क्या बन गया? सचल विग्रह बन गया। साक्षात सामने इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किम अन्य। जो वपुरनाथ, जो गोपाल बाल रूप उनकी इच्छा थी, वह बाल गोपाल रूप उनके समक्ष प्रकट हुआ और जैसे ही भगवान आए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और दीपक लेके भगवान का दीपदान किया। तो उस काल से ये माना जाने लगा कि अगर कोई व्यक्ति दीपदान करे और इस अष्टक का पाठ करे तो 30 दिन के अंदर अंदर भगवान इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम आपके लिए भी प्रकट हो सकता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुनि जैसा भाव लाना पड़ेगा। मुनि का क्या भाव है? सत्यव्रत। सत्यव्रत का मतलब है जिन्होंने कुछ नियमों की दृढ़ता से पालन किया था, खाने का पालन, सोने का पालन, ब्रह्मचार्य का पालन, अनेक अनेक व्रत लिए थे, इसलिए उनका नाम दिया गया सत्यव्रत, जिन्होंने अपने व्रतों को पूर्ण किया। तो ऐसे सत्यव्रत मुनि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस भजन को गाएगा उसे अवश्य ही भगवान का बाल गोपाल स्वरूप प्राप्त होगा। तो एक एक करके समझते हैं। प्रथम पंक्ति में कहा गया है,
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुलादवमानं परं रेष्टमत्यन्तं दूरत गोप्या। अब इस पंक्ति में नमामि कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं किसको? ईश्वरम, उस सर्वशक्तिमान प्रभु को जो इस संसार के सबसे शक्तिशाली हैं। ना तो उनके बराबर ब्रह्मा जी हैं, ना तो उनके बराबर शिव जी हैं, ना तो उनसे ऊपर कोई है, ना उनके बराबर कोई। नमामि ईश्वरम, कैसे ईश्वर हैं? सच्चिदानंद रूपम, जिनका रूप सत चित और आनंद का बना है। सत घन, चित घन, आनंद घन। हम लोग के पास भी सच्चिदानंद आत्मा है लेकिन लिमिटेड मात्रा में। भगवान की कैसी है? सत घन, बोलिए सत घन, चित घन, आनंद घन। घन का अर्थ होता है कि उनके पास अपूर्ण मात्रा में, कभी खत्म ही नहीं हो सकता, अनलिमिटेड शक्ति जिनके पास है, सत की, चित की और आनंद। वह सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, जिनके कपोल के ऊपर मकराकृत, मगर की आकृति वाले कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं। गोकुल के अंदर गोप गोपी गाय निजधाम उस सच्चिदानंद चिन्मय धाम में शोभायमान हो रहे हैं, उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अब एक पंक्ति में देखा जाए तो यशोदा के यहाँ पर गोकुल भ्रजमानम, ठाकुर जी भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? भगवान किससे डर कर भाग रहे हैं? भगवान तो किसी से डरते नहीं हैं। ये जो भय है, ये भय प्रेम का भय है। किसका भय है? इसको प्रेम, भय जनित प्रेम कहते हैं। भय से उत्पन्न प्रेम है, ये भय नहीं। उन प्रभु को कौन डराएगा जिनके आगे कहते हैं कि मृत्युर नमामि हम, जिनके आगे मृत्यु भी प्रणाम करती है, वो क्या डरेंगे? लेकिन किससे डर रहे हैं? प्रेम से। वो कहते हैं किसी चीज से डर नहीं लगता है, प्रेम से डर लगता है। क्योंकि प्रेम जो होता है ना, उसको करने के बाद स्त्री पुरुष से करे या पुरुष स्त्री से, जो जिससे करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा, वशीकृत हो जाएगा, उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी सब कुछ देते हैं लेकिन क्या नहीं देते? प्रेम नहीं देते। क्या नहीं देते? प्रेम नहीं देते। इसलिए पहली पंक्ति में ठाकुर जी डर के भाग रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में यशोदा बिहुलुख लादवमानम, यशोदा माई ने उन कृष्ण को पकड़ने के लिए जिन्होंने मटकी फोड़ दी है, परम अष्टम कहते हैं अधिक से अधिक जोर लगाया है, परम अमृष्ट अत्यंत दुरत गोप्या, उस गोपी ने, यशोदा ने कृष्ण से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ करके उनको पकड़ने का प्रयास किया है। तो पहले में कौन भागे? कृष्ण। और दूसरे में कौन भागी? यानी पहले में भागे भगवान और दूसरे में भागे भक्त। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भगवान के पीछे हैं या भगवान हमारे पीछे हैं? तो ये कथा यशोदा के लिए नहीं है, किसके लिए है? हमारे लिए है। भगवान भाग रहे हैं, समय निकला जा रहा है। कृष्ण कहते कालो अस्मि, मैं समय हूं, समय भाग रहा है, कृष्ण भाग रहे हैं ब्रजमानम। और हमें क्या करना है? उनसे भी तेज गति से अपने प्रयास करने हैं ताकि यशोदा की तरह हम भी उनको पकड़ सकें। यही मौका मिला है कार्तिक का पकड़ने के लिए, लेकिन अगर नहीं पकड़ा तो मिस हो जाएगा। तो इस भाव को कैसे लेना चाहिए? किसी भी प्रार्थना के प्रारंभ होने से पहले हमें प्राप्त वस्तु को नमस्कार करना चाहिए। अगर भगवान से प्रार्थना करें तो पहले क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। अगर आपको अपनी माँ से, पिता से कभी कुछ चाहिए होता है या होता था, तो आप क्या करते थे? उनकी तारीफ करते थे। तब तारीफ करने से माँ प्रसन्न होगी तो पूछेगी बोलो बेटा क्या चाहिए, तब चाहिए आएगा। लेकिन पहले चाहिए बोल दिया तो चुप, नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु की प्रार्थना में पहले क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान करना चाहिए, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपनी माता से डरते हैं, ये भक्ति की सर्वोच्च लीला है।
अगर भक्ति है, प्रेम है, तो ये सर्वोच्च लीला है भगवान की भक्ति की। ईश्वर को बल से नहीं, केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। अगर आप चाहें कि मैं बल से कृष्ण को बांध दूं, तो कृष्ण को बल से नहीं, किससे बांध सकते हैं? प्रेम से बांध सकते हैं। तो ये जो भय का प्रेम है, ये विशेष स्थिति है भगवान की। इसे विस्मय लीला कहते हैं। कैसी लीला है? अभी आप बहुत कुछ सुनेंगे इसमें जो आपको मालूम नहीं है। मैं प्रश्न करूंगा, उत्तर दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे, फिर हंसीएगा। लेकिन अगर उत्तर नहीं दे पाए तो पकड़े जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं प्रश्न करूंगा आपसे बीच बीच में। भगवान के कानों में 2 कुंडल हैं, मछली के आकृति के, मकर आकृत कुंडल हैं। तो मगर के कुंडल क्यों पहनते हैं भगवान? छिपकली क्यों नहीं पहनते? बिल्ली क्यों नहीं पहनते? बंदर क्यों नहीं पहनते? बताइए। प्रश्न पूछा मैंने, उत्तर दीजिए। आप तो यहाँ रेगुलरली आ रहे हैं, 16 माला भी जप कर रहे हैं। हाँ, है कोई? है कोई 1? है कोई 2? है कोई 3? नहीं। तो इसका उत्तर आपको नहीं आता। पहली लाइन में ही आप हो गए फेल, आपको मिलेगी जेल। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जेल में कृष्ण भी थे। तो बताया गया कि 2 आकृति, मगर आकृति इसलिए है, ठाकुर जी कहते हैं कि जो मछली है वो नदी में रहती है, और जितनी भी आने वाली जल धाराएं हैं वो मछली को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो हमें अपने मन को उन मछली की तरह बनाना है, ताकि हमारे ऊपर जितनी भी परेशानियां रूपी नदियां आए, लेकिन हमारा मन कभी डिस्टर्ब ना हो। इस चीज़ को स्थापित करने के लिए ठाकुर जी मछली के शेप के कुंडल पहनते हैं। तो 2 क्यों पहनते हैं? 1 भी पहन सकते हैं। बोले 2 कुंडल इसलिए पहनते हैं, एक वैराग्य को स्थापित करता है और दूसरा ज्ञान। तो भक्ति के 2 ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो कृष्ण अगर भक्ति हैं तो उनके कान में लटकने वाले 2 कुंडल ज्ञान और वैराग्य हैं। और आचार्य कहते हैं 2 कुंडल क्यों पहनते हैं? क्योंकि कृष्ण को 2 ही चीजें पसंद हैं। क्या? हरि कीर्तन और हरि कथा, और वो दोनों कानों से सुनी जाती है। हरि कीर्तन, और कुछ उनको पसंद नहीं है। 56 भोग लगाएंगे, कैसे खाएंगे? मुंह से खाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं, इससे ज्यादा क्या पसंद है? 2 कानों में लटकने वाले। इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस्कान। ठाकुर जी के कान पसंद है हमको, है ना? इस कान में रहेंगे, ठाकुर जी के हरि कथा हरि कीर्तन सुनेंगे। तो इस प्रकार बताया गया। दूसरे श्लोक में, इसमें तो बहुत कुछ है कहने के लिए। तो भगवान को कई प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। व्यक्ति का क्या विषय है भगवान को प्रसन्न करने के लिए? तो भगवान क्यों भागे? मैया से बचकर क्यों भागे? क्या भगवान डरते हैं? बोले भगवान तो डरते नहीं। तो भागे क्यों? बता सकते थे अगर प्रेम है, और मैया तो मैया है, माँ है, बोल देते मैया मटकी फोड़ दी तुमने, अपने स्तन पार नहीं कराया, तो गुस्से में आकर के मैंने मटकी फोड़ दी, खत्म हो जाता, केस फाइल क्लोज। भगवान करते हैं ऐसी लीलाएं ताकि प्रेम रस का वर्धन हो। प्रेम रस का वर्धन हो। भागेंगे तो पीछे पीछे जब भागेंगे दूरी होगी, तो रस का वर्धन। कब मिलेंगे कृष्ण, कब मिलेंगे कृष्ण, ये भाव जागृत होगा। तो भगवान शुद्ध करने के लिए, भक्ति की भूख बढ़ाने के लिए, भक्ति की प्यास पिपासा बढ़ाने के लिए, और हमको शिक्षा देने के लिए भागते हैं, है ना? इन 4 कारणों से भगवान जानते हैं। कुंती महारानी भी जब भगवान की दामोदर लीला हुई तो उस समय व्रत क्षेत्र में विराजमान थी, पता है आपको? तो स्कंद आप भागवत नहीं पढ़ते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी कुंती स्तुति में कह रही हैं कि बड़ी ही अत्यंत विडंबना की बात है कि उस समय जिन प्रभु ने यशोदा के डंडे से डर करके उखल से बांधना मंजूर कर लिया, वो आज अखिल ब्रह्मांड नायक इस 18 अक्षुणी सेनाओं का वध करके द्वारका की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो किसी शक्ति का नहीं। ये अत्यंत विडंबना की बात है कि वो भगवान जिनके सारे देवता डरते हैं, शिवजी ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करते हैं, वह भगवान यशोदा की उखल से बंध गए थे। ये अत्यंत विडंबना है, आयरनी है। ऐसा कैसे हो गया? ये बात सोच करके विस्मय हो रहा है कुंती महारानी को। कुंती स्तुति प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। तो वो कहती मैंने देखी है आपकी लीला,
तो उस समय बुआ अपने पांडवों को लेकर के आई थी नंद बाबा के पास और कुछ दिन दीपावली के व्रज में गुजारे। और उस काल में क्या हुई? दामोदर लीला हुई। तब भगवान कृष्ण की आयु कितने वर्ष के थे भगवान जब दामोदर लीला हुई? 3 वर्ष 2 महीना। कितने बजे हुई? 5:36 से 8:10 पर यह लीला समाप्त हुई। 5:36 से मैया ने बांधना प्रारंभ किया और 8:10 पर ये भगवान ने उनको मंजूर कर लिया और बंध गए। लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ सकते जब तक हम किसी आचार्य की वाणी के द्वारा इनको समझने का प्रयास नहीं करते। तो पहली पंक्ति में क्या समझे? कृष्ण भागे और मैया ने पकड़ने का प्रयास किया, उनसे तेज गति से दौड़ करके। तो भगवान हमसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन हमें उनसे भी तेज गति से भागना पड़ेगा तो हम पकड़ सकते। पर हमारी गति तो उनसे भी बहुत धीरे है। हम तो माया की गति से भी धीरे चल रहे हैं। माया 24 घंटे काम कर रही है और हम केवल 2 घंटे नाम कर रहे हैं। माया, बोलिए, माया 24 घंटे काम कर रही है और हम 2 घंटे नाम कर रहे हैं। तो 22 घंटे कौन प्रबल है? अगर आप 24 घंटे नाम करें तो आप बराबर माया के आए, लेकिन आपको उससे भी तेज गति से भागना पड़ेगा, तब आप भगवान को पकड़ सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं हमेशा सतत कीर्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभिक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसीलिए बोला है सतत कीर्तन करना। 16 माला नहीं दी श्रील प्रभुपाद जी ने, सतत कीर्तन दिया है। 16 माला तो मिनिमम बोली थी, कम से कम 16 कर लेना, मनुष्य बन जाओगे। हम सोच रहे हैं हम तो प्योर डिवोटी बन गए। हमारा वेबसाइट होना चाहिए puredevotee.com, लेकिन हम प्योर डिवोटी नहीं है, मनुष्य बने हैं 16 माला करके, 4 नियम करके। ये ह्यूमन बनने के लिए। इससे अगर कोई 16 भी नहीं करता, 4 नियम भी नहीं करता, वो कौन हो गया? वो पशु हो गया। बैल, ऊंट, गधा, बाकी आप देख लेना जो लगाना। इतने तो भागवत में थे तो मैंने प्रमाणिक बोल दिए, बाकी जानवर आप देखिए कौन कौन। तो 4 नियम और 16 माला क्या है? मनुष्य बनने के लिए। भक्त नहीं है। भक्त बनना तो उसके बाद प्रारंभ होता है। इसलिए कहते हैं 4 नियम करते हो, 16 माला करते हो, चलो अब दीक्षा ले लो। तो दीक्षा क्या है? प्रारंभ है, इनिशिएशन, शुरुआत। चलो अब भक्ति प्रारंभ करो। लोग सोचते हैं अंत हो गया, दीक्षा हो गई, बहुत मेहनत की मैंने इतने साल। ये तो प्रारंभ है भक्ति का, बहुत जीवन भक्ति करनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये सत्वत मुनि 2 पंक्ति बोले, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदा बिहलुक लादवमानम परम नृत्य अत्यष्टो दुरत्त गोप्या। भाग करके उन्होंने पकड़ लिया है। और जब पकड़ लिया है श्री कृष्ण को, तो कृष्ण क्या करते हैं? रुदंता महो नेत्र युगमाम्रजंतम करम्भोज युग में सातंक नेत्रम मोहोश्वास कंपा तीरे स्थित रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रजंतम। ठाकुर जी रोने लग गए हैं। माँ के हाथ में डंडी देखकर, छड़ी देखकर ठाकुर जी को क्या आ रहा है? रोना आ रहा है। रुदंतम मुहुर नेत्रम। तो कृष्ण के ये जो आंसू हैं, ये वास्तविक भय के आंसू नहीं है, बल्कि ममतामयी यशोदा से उत्पन्न जो लज्जा है, जो स्नेह है, वही भाव श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं वह यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। ये डर के आंसू नहीं है। हम भी डरे होंगे स्कूल में मैडम के हाथ में डंडी देखकर, हो सकता है रोए भी हो माता जी लोग, लेकिन यहाँ पर कृष्ण डंडी से, डर से नहीं, छड़ी से नहीं रो रहे। किस लिए रो रहे हैं? ममतामयी स्नेह को देखकर कि देखो एक भक्त के अंदर क्या भाव है कि मैं भाग गया तो कहती चल जा, भाग जा, जब आएगा तब देखूंगी। ये तो बोलना चाहिए। माँ क्या कहती है? अरे आज भी कोई कलयुगी माँ हो ना जो बड़ा प्यार करती है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा नाम करेगा, वो माँ भी भागेगी नहीं, कहेगी अच्छा जब आएगा तब देखूंगी। लेकिन यशोदा जी भागी है और भगवान उनको यशोदा नहीं मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? भक्त मान रहे हैं कि एक भक्त मुझे पकड़ने के लिए तेज गति से भागा है। तो वो साथ सोच करके कि कितना प्रेम है मुझसे, यह सोच करके आंखों में आंसू है। रुदंतम मुहुर नेत्रम।
ये डर के नहीं रो रहे हैं कि डर के रो रहे थे भगवान हाय हाय कितनी अच्छी लीला है। अरे ये कौन सी लीला है? भगवान कभी डर के रोएंगे क्या? भगवान नहीं डरते। यही विस्मयकारी लीलाएं हैं। कहते कृष्ण करे एक लीला करे तीन चार। एक लीला में छुपे हुए कारण होते हैं जो आचार वाणी प्रकट करती, वरना समझ नहीं आएंगे। हम तो लाइन में पढ़ लेंगे, अच्छा फिर मैया भागी, फिर उसके पीछे डंडे से क्या ठाकुर जी रोने लगे, आंसू टपके, मुंह काला हो गया। ये लीला तो कैसी है? इसका कारण क्या है? रुदंतम मुहुर नेत्रम, मुहुर यानी बारंबार अपने रोते हुए आंखों को, नेत्रम युग्मम रजंतम, दोनों आंखों को मसल रहे हैं। और करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, उनके कमल जैसे हाथ जो क्या कर रहे हैं, अतिशय भयभीत दोनों नेत्रों के अंदर ऐसे 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 कर रहे हैं, तो और झरझर आंसू निकल रहे हैं उनके ऊपर। और साथ में मुहुश्वास कंपा तिरिरेखा कंठा, उनकी हिचकी भी चल रही है रोते रोते। देखो क्या लीला कर रहे हैं ना, डर दिखाने के लिए सिसकी भी ले रहे वैसे। और तीन रेखाएं जो उनके गले पे है, वो तीनों रेखा हिल रही हैं। क्यों है तीन रेखाएं भगवान के? दो क्यों नहीं, चार क्यों नहीं? क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों की रस्सी से परे भगवान है, इसलिए वह तीन रेखा रखते हैं कि उनको तीन गुणों की रस्सी बांध नहीं सकती है। लेकिन मूर्ख कैसे होते हैं समाज में? कहते अच्छे राम जी ने छुप करके बाली को मारा था ना, इसलिए बदला लेने के लिए वो बाली जरा बना और राम जी कृष्ण बने, उनके पैर में बाली ने तीर मारा, है ना? क्या भगवान को कर्म का बंधन लगता है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता है। मूढ़ाम न भी जानन्ति, मूर्ख मुझे जान नहीं सकते हैं। फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे वो बाली तो चरा बना। यूट्यूब में वीडियो चल रहा है, 50 मिलियन व्यूज, पब्लिक देख रही है, इस्कॉन के वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं भक्त लोग। पता ही नहीं भागवत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। शर्मनाक बात है अगर आप ऐसे वीडियो देखते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। जगन्नाथ जी का दिल जो था वो पानी के जरिए तैर करके बहकर आ गया। ओहो, कितना ज्ञान है लोगों को। बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल बकवास चल रही है टीवी पे। कभी भी किसी का ऐसा होगा? दिल अगर निकलेगा भगवान का द्वारका में, जो कि अरेबियन सी के किनारे है, तो अरेबियन सी से जाएगा तो पैसिफिक सागर में जाएगा ना। दिल घूमा, उसने श्रीलंका से यू टर्न लिया, फिर बे ऑफ बंगाल आ गया और फिर वो जगन्नाथपुरी में घुस गया। वाह जी वाह। एक मूर्ख ने बोल दिया, दूसरे मूर्ख ने पढ़ लिया और फॉरवर्ड कर रहे 50 मिलियन 100 मिलियन। वाह 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 वाह, हमें पता चल। ये ज्ञान यूट्यूब से मत लीजिए, भागवत पढ़िए। प्रभुपाद जी ने रात दिन मेहनत करी आपके लिए। उसमें लिखा है भगवान का शरीर का कोई अंग जल नहीं सकता, क्योंकि वह सच्चिदानंद है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। जला ही नहीं शरीर का कोई अंग, तो फिर कैसे भगवान शरीर जल गया और दिल बच गया? दिल अलग से लगा हुआ है भगवान के, सच्चिदानंद रूप है भगवान का, तो कोई दिल अंग फेफड़ा नहीं अलग हुआ। यथारूप भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करके स्व शरीर आध्यात्मिक लोक को जाते हैं। ये नहीं कि दिल निकाल के छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है। तो ऐसी गाथाएं बहुत मिलेंगी आपको, जो कि लोक कथाएं होती हैं, लोग बनाते हैं रोचक कथाएं। स्क्रिप्ट राइटर बैठकर सोचते हैं आज क्या किया जाए, हुक टाइटल लिखना चाहिए, हुक करना चाहिए। कैसे हुक करे पब्लिक को? ऐसे हुक करो, हुक और बाय क्रुक पकड़ लेते। और हम लोग कैसे मूर्ख होते हैं, पकड़ में आ जाते। हमें लगता है यही सत्य है। पढ़िए 11वां स्कंद भागवत का। उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं मुझे कोई जला ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। ये शरीर को माया जनित शरीर थोड़ी है, तीन रेखाएं हैं, तीनों गुणों के परे का शरीर है, त्रिगुणातीत है भगवान। जब उनके भक्तों को रस्सी नहीं पकड़ सकती संसार की, भगवान ने गीता में कहा माम यो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्तित्ते ही ब्रह्म भूया ही कल्पते। कह रहे हैं भगवान जो मेरी सेवा में लगता है वो तीनों गुणों की रस्सी से परे चला जाता है। एक भक्त, एक जीव, वो जो सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं कृष्ण तत्व है, विष्णु तत्व है, उनका दिल कट के गिर गया। वो भगवान जो है फंस गए संसार में, उनको बदला लेने के लिए आना पड़ता है। आएंगे क्या? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, उनको कुछ नहीं बांध सकता। इसलिए भगवान की तीन रेखाएं इस बात की स्थापना करती हैं कि ठाकुर जी तीन गुणों से परे, उनको तीनों गुणों की रस्सी बांध। हाँ, क्लियर कर लो अपने दिमाग में। कहते मुहुश्वास कंपा तिरिरेखा कंठा स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। और माँ ने बड़े वात्सल्य के साथ उनको पेट पर एक रस्सी बांधी है। ये बाल लीला माधुर रस की लीला है कि वात्सल रस की लीला है? कौन बताएंगे? हाँ जी, वात्सल है कि माधुर है?
हाँ, तो आपको नहीं पता है, भगवान की सबसे प्रिय लीला है माधुर्य लीला। इसीलिए सबसे उत्तम रस है कौन सा? माधुर्य। ये किसका महीना है? कार्तिक का। क्या कार्तिक किसका नाम है? राधा रानी का। तो राधा रानी के महीने में माँ की बातें क्यों करेगा कोई? जब ये राधा रानी का महीना है, माधुर्य का महीना, ये माँ बेटे को लेके क्यों बैठेगी पब्लिक? क्यों बैठेंगे? तो ये वात्सल रस की लीला है कि माधुर्य रस की लीला है? क्योंकि राधा रानी का महीना है, तो यहाँ पर जो ये लीला हो रही, कौन सी लीला है? माधुर्य रस की लीला। कहेंगे माधुर्य रस कैसे हुआ प्रभु जी? ये तो समझ नहीं आया प्रभु जी, ये तो माँ बेटे को गोदी में लेके बैठी ना, माँ ने बांधा ना। माँ ने बहुत प्रयास किया, कृष्ण बंधे नहीं। अनेक गोपियों के घरों में आवाज गई, आज मैया कड़क हो गई है और बांधने का प्रयास कर रही है अपने कृष्ण को। सब बोले अरे थोड़ी दया करो, लाला छोटा है, ऐसा ना करो, हमारी रस्सी ले लो, लेकिन ज्यादा कष्ट मत दो। सबने अपनी अपनी रस्सी दी। कितनी गोपियां थी व्रज में? 100 कोटि, 100 करोड़, 7 कोटि गोपिका अपारा, पुराण में लिखा है। 100 करोड़ गोपी थी, यानी कितनी रस्सी आ गई? 100 करोड़ आ गई। 100 करोड़ रस्सी अगर घर से आई, तो 100 करोड़ रस्सियों का अगर एक लूप बनाया जाए, तो क्या कृष्ण को 2 वर्ष के 3 वर्ष के कृष्ण को बांध नहीं पा रहे क्या? क्यों नहीं बांध पा रही है? क्योंकि भगवान के पेट में अनेकों ब्रह्मांड हैं। जब भगवान ने मिट्टी खाई तो मुंह के अंदर अनेक ब्रह्मांड दिखाए। अब कौन सी ऐसी रस्सी है जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के लौट के आए? क्योंकि पेट में सारे ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स नहीं, मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो लौट के कैसे आए रस्सी? वो तो चली गई, आई नहीं रहे। अब बंधे कैसे कृष्ण? ना वो किसी भी रस से नहीं बंध सकते हैं, केवल किससे बनते हैं? प्रेम से। तो वात्सल्य प्रेम की माधुर्य प्रेम? माधुर्य प्रेम। तो माधुरता कहाँ है यहाँ पर? बोले खबर गई राधा रानी के घर पे। राधा रानी बरसाना में थी। राधा रानी बोली, सब लोग रस्सी दे रहे हैं और लाला बंधने की लीला कर रहे हैं, लेकिन लाला ये नहीं जानता सारा व्रज कि कृष्ण तो केवल राधा रानी के प्रेम से बनते हैं। ये लिखा है राधा कृपा कटाक्ष में। हाँ, राधा कृपा कटाक्ष में शिव जी कह रहे हैं, निरंतरम वशीकृतम श्री नंद नंद ने, जिन्होंने नंद नंदन को निरंतर वशीकृत करके रखा है, वो श्रीमती राधा रानी के अलावा किसी और से वशीकृत नहीं हो सकते हैं। इसलिए राधा रानी ने अपनी चोटी के अंदर से ललिता बांध रही थी। अब 3 वर्ष के लाला हुए तो 1.5 साल 2 साल की राधा रानी चोटी। 2 साल की राधा रानी की कितनी रस्सी से बंधेगा उनकी चोटी? छोटी सी रस्सी रेशम की। वो एक रेशम की रस्सी निकाल के ललिता ने पकड़ा दी गोपी को। अब वो लाके यशोदा जी को दी गई, और जैसे ही उस बड़ी करोड़ों की लस्सी के अंदर राधा रानी की छोटी सी रस्सी अटकी, सोई कृष्ण बोले लाओ अब बंधना पड़ेगा, क्योंकि राधा की रस्सी आ गई। अब बताओ, आप ये है ना गुहितम बात। गाते गाते कितने वर्ष बीत गए, है ना? ये है। अभी आपको इस बात का प्रमाण भी इसी में मिलेगा। ये नहीं कि अरे प्रभु जी अपने मन से कोई कहानी सुना रहे थे। अभी प्रमाण भी देंगे इसका, आपको शास्त्रिक प्रमाण देंगे। तो इस प्रकार राधा रानी की रस्सी से कृष्ण बंधे। अब भागवत कहती है, परिश्रम दृष्टवा कृष्ण आसीत स्वबंधनात्। भगवान कृष्ण ने परिश्रम देखा। यशोदा सुबह से पसीने में लथपथ हो गई हैं, बांधने का प्रयास कर रही है, मैं बंध नहीं रहा हूं। तो बोले लाओ मैया मैं खुद ही बंध जाता हूं। तो भगवान ने वहां पर ऐश्वर्य को भंग किया और प्रेम से बंध गए, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन उसका मूल क्या था? राधा रानी की रस्सी लगी तो ठाकुर जी बांध गए। इसीलिए कहते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, राधा भजन यदि मति नाय भेलो कृष्ण भजन। अब यशोदा दामोदर में लोग राधा रानी को भूल जाते। राधा भजन यदि मति नाय भेलो कृष्ण भजन अकर। यशोदा दामोदर की लीला का कोई फल नहीं देंगे दामोदर जी जब तक वो राधा दामोदर नहीं कहलाएंगे। इसीलिए हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने 6 वर्ष राधा दामोदर में वास किया, क्योंकि राधा दामोदर ही कृष्ण को बांध सकते हैं। और वो राधा विनोद में भी रुक सकते थे, राधा गोविंद में भी रुक सकते थे, राधा दामोदर ही क्यों रुके? हर चीज के कारण है। प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है राधा दामोदर, 6 years इन राधा दामोदर। तो जब तक प्रभुपाद जी 1965 में चले नहीं गए अमेरिका, 1959 to 1965 6 वर्ष राधा दामोदर में वह कृष्ण को प्रेम से बांधने का प्रयास कर रहे। कोई राधा रानी बांध सकती है? राधा रानी कौन है? आदि गुरु। अब आदि गुरु की परंपरा में
ललिता रूपानुग हो गए तो रूप गोस्वामी, फिर रूप मंजरी, फिर नीचे मंजरी, फिर उसके नीचे मंजरी, फिर कमल नयन मंजरी, फिर सारी मंजरियाँ नीचे आती चली जा रही। तो अगर हमारे गुरु परंपरा उसी मंजरी श्रृंखला में आए तो हम भी गुरु जी की सेवा करके राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है तो राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो परंपरा वही है। तो इसलिए गुरु की सेवा करना जरूरी कार्तिक में। अब यहां पर बताया गया कि शास्त्र कहते हैं, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि 3 रेखाएं समुद्र शास्त्र का भी व्याख्यान करती हैं। जिनके शरीर पर रेखाएं होती है गर्दन में, या फिर जो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं, वो अनेक गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये शास्त्र, समुद्र शास्त्र एक शास्त्र है जो शरीर की रेखाओं को देखकर, मस्तिष्क की रेखा, हाथ की रेखा पढ़ के बता सकता है। और ये हमारे 18 पुराणों के अंदर ही लिखा गया समुद्र शास्त्र। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैंने 10वीं में पढ़ता था तभी सीख लिया था। कुंडली देखना, मस्तिष्क पढ़ना, ये तब तो बहुत बड़ा ज्ञान है। इट्स वेरी सिंपल, कोई भी 2-3 किताबें पढ़कर सीख सकता है ना। न्यूमरोलॉजी, इट इज़ नॉट वेरी बिग डील, ये तो मैं स्कूल में पढ़ लिया था सर। लेकिन जब भागवत पढ़ा था समझ में आया कि ये है असली ज्ञान। तो इसके आगे तो ज्योतिष का ज्ञान और ये कुंडली का ज्ञान और ये समुद्र शास्त्र बहुत छोटा ज्ञान है। तो जब कोई भागवत का ज्ञान नहीं ले सकता तो भी छोटे छोटे ज्ञान अर्जित करता है अपने जीवन में। तो उसमें लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल दिखना हो, जैसे मॉडल लोग कैसे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, ऐसे पासपोर्ट फोटो में कैसे खड़े होते हैं, टेढ़े खड़े होते हैं। टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जब कोई टेढ़ा खड़ा होता है तो कहते हैं जो टेढ़ा है वो मेरा है। तो एड़ा मेड़ा टेढ़ा जो होता है वही पब्लिक को पसंद आता है ना। सीधे लोग पसंद नहीं आते, किसी की लंबी दाढ़ी हो, है ना, वो पसंद आएगा। अजीब अजीब से लोग पसंद आते टेढ़े मेढ़े। तो श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा एक जगह से टेढ़ा हो तो पसंद आता है, हम 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होंगे तो फिर सारी गोपियों को पसंद आएंगे। इसलिए भगवान त्रिभंग ललितम रूप रखते हैं। तो जो उनकी 3 रेखाएं हैं गर्दन में, कहते हैं कि वह ये भी बताती हैं मैं सृष्टि के जन्म का, सृष्टि के पालन का और सृष्टि के संहार का कारण भी मैं हूं। ये बात बताने के लिए भी 3 रेखाएं अपने गर्दन में रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी श्लोक में। तो 2 पंक्तियों में प्रार्थना करी। पहले में क्या हुआ, भागे कृष्ण, दूसरे में भागे भक्त, तीसरे में भक्त रोए। किससे रोए कि देखो मेरे भक्त मुझे पाने के लिए मुझसे भी तेज दौड़ते हैं। और अब वो भक्ति बद्धम, दामोदरम भक्ति बद्धम, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा कृष्ण बद्धम होते हैं। हम और किसी तरह द्वारा भगवान को बांध नहीं सकते हैं कि हम भगवान को बांध सकते हैं पैसा देकर, दान देकर, 56 भोग लगाकर। ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे हम कुकिंग करेंगे ना, बढ़िया केक बना के खिलाएंगे, भगवान बंध जाएंगे। सत्यव्रत मुनि ने क्या बना के खिलाया था? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कौन सा प्रसाद खिलाया था जिसको पाकर के अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयि अच्युतः, आपका प्रसाद पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई। कौन सा प्रसाद था? हाँ जी, तो आप खिलाते हो भगवान को ज्ञान प्रसाद, ठाकुर जी को अच्छा लगता है। भगवान जब रामानंद राय से मिले चैतन्य महाप्रभु रूप में तो प्रश्न करते हैं कि सबसे ऊंची भक्ति क्या है, सबसे बुरा जीवन क्या है भक्त का। क्यों भगवान प्रश्न कर रहे हैं? भगवान को अपने उत्तर सुनना अच्छा लगता है। इसलिए कितने भी बड़े तीर्थ होते हैं वहाँ पर एक स्थान होता है जिसे कहते हैं भागवत पारायण स्थली, जहाँ पर भक्त लोग बैठकर प्रतिदिन भागवत का पाठ सुनाते हैं भगवान को। भगवान को अपनी लीला सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी 11वें स्कंद में कहते हैं जो व्यक्ति मेरी कथाओं को, मेरे भक्तों को प्रतिदिन सुनाता है वह धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है और अंत में मैं अपने आप को उसके हाथ में दे देता हूं। हम कहते हैं ना दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, ये लो लेवल की भक्ति है, ये लो लेवल है। ऊंचा लेवल क्या है? कृष्ण कहते हैं ओ कृष्ण के भक्त ये ले अब मेरी हर्षी तेरे हाथ, तू जैसा करेगा वैसा मैं नाचूंगा। इस स्थिति तक का भजन हो जाता है। अगर आप सनातन गोस्वामी पढ़े, जीव गोस्वामी पढ़े तो आप समझ पाएंगे। अभी तो हम वहीं नहीं पहुंचे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे, अभी तो हमने अपनी डोर अपने हाथ में रखी है। पहले कृष्ण के हाथ में देंगे और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी भजन निष्ठता कि ठाकुर जी अपने रस्सी आपके हाथ में देते हैं। नंद बाबा के जूते कौन उठाते हैं? आप सोच सकते हो
कि आपके बिगड़े कभी आपके जूते उठा के लाए, सोच सकते हो? और बाबा ऑर्डर दे रहे, कह रहे लाला जरा मेरी पादुका उठा के लाई। अब छोटे से 2 साल के लाला खुटुक मुटुक चल रहे हैं और दोनों पादुका उठा के एक रखते हैं तो दूसरी गिर जाती है, दूसरी रखते फिर वो गिर जाती है। बाबा कह रहे अरे लाला तुझसे ना हो पाएगा। नहीं बाबा कर लूंगा, उठा के ला। चारों पादुका अपने सिर पे रख के अपने भक्त की ला रहे हैं। तो लोग भगवान की दयालुता तो देखते हैं, देखो भगवान कितने दयालु हैं, लेकिन वो दयालुता आई क्यों? भक्त के प्रेम के कारण। जब भक्त प्रेम करता है ना तो भगवान बंध जाते हैं, भक्तिबद्धम। फिर तीसरी पंक्ति में छंद में कह रहे हैं, अब 2 छंद हो गए भक्ति के, अब 2 छंद में देखिए क्या लीला है। इति द्रसलीला भीरानंद कुंडे सघोषो निमज्जन्तम आख्यम पयन्तम तधीर्येश तर्गेश भक्ति जितत्वम पुनम प्रेमतस्तम शतावृत्ति। अब यहां पर कह रहे इति दृश्य लीला। सतत मुनि ने देखा कि जो भगवान की बाल लीला है यह कृष्ण की असाधारण लीला है। ये कोई साधारण लीला नहीं, असाधारण है, विशेष लीला है भगवान की। और ये लीला भक्तों को डुबो देती है। किसमें? चुल्लू भर पानी में। किसमें डुबोती है? यहां प्रेम लिखा है, आनंद कुंडे, आनंद में डुबोती है। किसमें डुबोती है? एक कुंड है राधा कुंड, एक कुंड है श्याम कुंड, एक कुंड है गोविंद कुंड, लेकिन दामोदर अष्टक में कौन सा कुंड बताया है? हाँ, इति दृश्य लीला भिरा आनंद कुंडे, आनंद कुंड में डुबो देती है अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का भजन करे। ये आनंद कुंड कितना बड़ा है? भवसागर से छोटा है या भवसागर से बड़ा है? भवसागर से इतना बड़ा है कि अगर उस सागर की एक बूंद भी भवसागर की बराबरी करना चाहे तो बराबरी कर नहीं सकती है। वह प्रेम का सागर है। कैसका सागर है? आनंद कुंड, प्रेम। तो प्रेम का सागर है, उसका नाम है आनंद कुंड। उसकी एक बूंद की बराबरी भी भवसागर का जल नहीं कर सकता। भौतिक संसार, कितने सारे भौतिक संसार है, असंख्य ब्रह्मांड, उनके अंदर जितना जल, जितना पानी भरा है, मदिरा का सागर, दूध का सागर है ना, घी का सागर, जल का सागर, लवण सागर, जितने सागर हैं सारे सागर मिला लो, एक ब्रह्मांड के नहीं अनेकों ब्रह्मांड के, वह प्रेम सागर की एक बूंद की बराबरी भी इतना बड़ा है प्रेम सागर। तो भगवान की ऐसी लीला, इति दृश्य लीला भिरा आनंद कुंडे सघोषो निमज्जन्तम आख्यम पयन्तम। सघोषो क्या हुआ? कहते हैं आपने गोकुल में जो प्राणी समूह के लिए ये जो लीला करी है, घोषणा कर दी है, और हर व्यक्ति को यह लीला सुनने के बाद निमज्जन्तम, निरंतर पूर्ण रूप से सराबोर करेगी इस आनंद कुंड के। प्रतिदिन प्रतिपल जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा वो आनंद कुंड में बैठा। अब एक व्यक्ति आनंद कुंड में बैठा, कोई कह रहे चलोगे श्याम कुंड में नहाओगे? नहीं। यमुना स्नान करोगे? नहीं। महादेवपुरी पाद यमुना गोवर्धन के किनारे बैठे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लोग आए, बोले अरे आपकी गायत्री का टाइम हो रहा। का टाइम नहीं है, हरि नाम करेंगे। इतना प्रेम उत्पन्न हो गया। अरे चलो चलो यमुना स्नान, कार्तिक में नहाना तो चाहिए ना। हरे कृष्ण कृष्ण। जब आनंद कुंड में पहुंच गए फिर कहाँ जाने की जरूरत है? अभी तो हम भटक रहे ना, जैसे चूहा नहीं होता, इधर से कभी इधर से, अरे 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 चल चल गोवर्धन परिक्रमा लगा ले, चल चल ये कर ले, कार्तिक में ये कर ले। हाँ, और आनंद कुंड का भंडार दे रखा है ठाकुर जी ने दामोदर अष्टक के अंदर ही। उससे तो गा रहे बस ऐसे, नमामि शरणम, दीपदान हो गया, 4 बज गए, उठो उठो उठो। कांप कांप के भक्ति कर रहा है, कांप कांप के, डर डर के भक्ति। ये कौन सी भक्ति? प्रेम की भक्ति है। ये भक्ति तो कौन से लेवल की होती है? इधर से लोग तीर्थ यात्रा करके आए हमारे साथ, फिर चले गए दूसरी जगह, करे पेट नहीं भरा प्रभु जी, और घूमना है। घूमने से भगवान मिलते क्या? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में क्या है? तीर्थ यात्रा घूमना केवल विषय का भ्रम है, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए। लेकिन अगर आप भजन कर रहे हैं तो आपके घर में ही सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं।
और वो व्यक्ति जिसने अपने भजन से तीर्थों को प्रकट कर लिया है, वो जब चलता है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, युधिष्ठिर महाराज भागवत में विदुर को कहते हैं, विदुर जी आपको तीर्थ में जाने की क्या आवश्यकता है, आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। अब आप तीर्थ बनना चाहते हैं या तीर्थ जाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तीर्थ जाने में बुराई नहीं है, भक्तों के समूह में जाइए और वहां बैठ के केवल क्या सुनिए, हरि कथा। दर्शन अभिलाषी मत रहिए, श्रवण अभिलाषी रहिए, तो फिर आप पाएंगे कि हाँ सचमुच मुझे आनंद कुंड में प्रवेश मिला है। निमज्जंतम आख्यम पयंतम तदीर्ये शितिर्गेशोर भक्तिर्जितत्वम, भक्तिर्जितत्वम। यह लीला वर्णन करती है कि अगर भगवान को आज तक कोई अजीत को जीत पाया है तो केवल भक्त जीत पाया। भक्तिर्जितत्वम। जीत सकते हो क्या कृष्ण को? कभी कोई नहीं जीत सकता कृष्ण को। अरे वेद पुराण पढ़ के भी व्यक्ति सोचे मैं समझ जाऊंगा, नहीं समझ सकता है, असंभव है कृष्ण को समझना। लेकिन जीते जा सकते हैं। बोले हाँ, कैसे? प्रेम की भक्ति से। भक्तिर जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इसीलिए मैं इस कृष्ण के स्वरूप को सैकड़ों बार प्रणाम करता हूं। शतावृत्ति, शता यानी सैकड़ों बार, हजारों बार प्रणाम करता हूं। शतावृत्ति वंदे, मैं वंदन कर रहा हूं। ये भगवान की लीला है। तो यहां पर कृष्ण जो है वो अघटन घटन पट्यसी शक्ति से युक्त होकर एक अबोध बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, जैसे उनको कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान कैसे हैं? अघटन घटन पट्यसी, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। सारी दुनिया कहती है अरे भक्त को तो अपने प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं, अरे रामचंद्र को भी भोगने पड़े, कृष्ण को भी भोगने पड़े। राम को देखो कटीले पैरों के साथ उन रस्तों पे चलना पड़ा जहां कांटे थे। जब राम ही अपने प्रारब्ध नहीं काट पाए तो हम कैसे काटेंगे? ये बड़े बड़े कथावाचक जिन्हें आप सुनते हैं वो लोग टीवी पे बोलते हैं, हमने भी सुना है, पर इसलिए सुना है कि पता करें कहाँ गलत बोल रहे हैं, और पता चल गया कहाँ कहाँ गलत बोलते हैं। वो कहते हैं कि राम और कृष्ण को भी दुख भोगने पड़े। अरे जो तुम्हारे दुखों से दूर कर सकते हैं क्या उनको दुख भोगने पड़ते हैं? भगवान को कौन सा दुख भोगना पड़ता है? भगवान को तो दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता है ना। तो वो भगवान की कैसी शक्ति है? अघटन घटन पटेसी। आपके जीवन में जो दुख होने वाला है उस दुख को निकाल कर, जैसे आप खाने में से बीज को निकाल कर फेंक देते हैं, ठाकुर जी का भजन करने वाले के ठाकुर जी सारे दुखों को बीज की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। आता नहीं उसके जीवन में दुख। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, भजन तो कर रहे हैं, दुख तो आ रहे हैं, दुख तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कृष्ण को रखा नहीं। अगर सेंटर में अंधकार करना हो तो क्या करना पड़ेगा? लाइट बंद करनी पड़ेगी। ये कोई नहीं कह सकता लाइट जला रखी है प्रभु जी लेकिन अंधकार बहुत है। भजन कर रहे हैं और दुख भी है, ये दोनों साथ रह नहीं सकते हैं। या तो दुख रहेगा या तो कृष्ण रहे। सूरज और अंधकार साथ नहीं रह सकते। इसलिए तू बोले दुख क्या है, बोले अंधकार क्या है, बोले जिस प्रकार से लाइट का न होना अंधकार है। अंधकार कोई क्रिएट नहीं किया जाता कि किसी वैज्ञानिक ने अंधकार का आविष्कार किया आज तक। आपने साइंस में पढ़ा हो, मैं तो वैज्ञानिक व्यक्ति रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ा कि कहीं पर डार्कनेस का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ डार्कनेस पढ़ा आपने कभी स्कूल में, कॉलेज में? किसका आविष्कार हुआ? लाइट का हुआ। तो डार्कनेस क्या है? अंधकार क्या है? लाइट का न होना अंधकार है। तो बोले दुख क्या है? बोले कृष्ण ने दुख नहीं बनाए, उन्होंने तो आनंद कुंड बनाया है। तो कृष्ण का जीवन में न होना ही क्या है? दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण का न, यही दुख है। हनुमान जी से पूछा गया सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो श्री हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी विपत्ति सोई जा दिन सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? और सबसे बड़ी विपत्ति लिए डोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं दुख बहुत है। माला करते हो? हाँ, कितनी? 1 2 1 2 3। इससे क्या दुख जाएगा? आप कृष्ण को रख लीजिए पकड़कर 24 घंटे, दुख के लिए जगह ही नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप
प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। जहां नाम संकीर्तन होता है, जहां ठाकुर जी होते हैं, वहां दुख उस शरीर को प्रणाम करते हैं कि अब ये रहने योग्य नहीं है, यहाँ ठाकुर जी आ गए, अब हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। सारे दुख प्रणाम कर करके भागते हैं कि अब ये शरीर रहने योग्य नहीं रहा, अब इसको हम दुख नहीं दे सकते, क्योंकि अब यहाँ कौन रहते हैं? हरि परम, परम हरि रहते हैं। आपके जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि अभी तक आपने अपने शरीर में परम हरि को रखा, यही कारण। आगे वो कहते हैं, देखो बड़ी सुंदर ये लीला है, यह माधुर तत्व को प्राप्त कराने वाली लीला है। समय कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, वरना इस पर हम 7 दिन 10 दिन तक इस अष्टक पर बोल सकते। इतना गहरा कंटेंट सनातन गोस्वामी पाद और विष्णु चक्रपाद लिए है। अगर बोले एक विषय पर एक एक शब्द के ऊपर व्याख्यान किया जाए, हाँ समय कम है तो संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको, फास्ट प्रोसेस। चौथी पंक्ति में, चौथे छंद में कह रहे हैं, वरम देव मोक्षा न मोक्षाम वदिम वाम न चान्यम वरेहम वरेशादपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्ता किम अन्नये। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं, अभी तक तो केवल प्रार्थना की है, अपना दुख बता दिए, अब अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो ऐसे ही 3-4 भगवान को अच्छी बातें बोलने के बाद ही अपने दुख भगवान को बोलना चाहिए। हम लोग आते शुरू हो जाते हैं, सुख संपत्ति करावे काज मिले तन का भगवंत, हट ना कोई गुणगान ना मेरी कोई तारीफ। आप प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो सीधा बोलेंगे, हमारे इलाके में कूड़े का ढेर बहुत है, साफ करवा दीजिए, ऐसे बोलेंगे? पहले बोलेंगे कैसे हैं, आपकी बहुत अच्छी है, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, इतना कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, अजी हमारा बड़ा मन था आपसे मिलने का, आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा। तो बोलेंगे और बताइए कैसे आनंद हो, कुछ सेवा? बस थोड़ा सा वो कूड़े का ढेर हटवा दीजिए। तो पहले गुणगान गाना चाहिए। लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं दुख संपत्ति करने लगे, अरे कुछ नहीं कहना, पहले भगवान की तारीफ करनी, कुछ मंत्र श्लोक याद रखो, है ना, तो फिर भगवान के आगे उस मंत्र को गाओ। दिव्य वृंदारण्यम कल्पद्रमदो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधाशील गोविंद देवो पृष्ठल भी सेव्यमानम स्मरामि, ऐसे कुछ लोग, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर अपनी अर्जी लगाओ, वरम देवम, हे देव मुझे वर दे दीजिए। कौन सा वर देना है? मोक्षम न मोक्षम। कितने लोगों को मुक्ति चाहिए संसार से? कितने लोगों को मुक्ति? 1 माता, 2 माता, 3, 4, 5, खड़ा करिए, सच का खड़िए मुक्ति। हाँ हाँ, ये सब मुक्ति वाले लोग हैं। तो भगवान ने कहा न मोक्षम, यहां पर क्या करे सत्यव्रत मुनि? मुक्ति नहीं चाहिए। अरे फिर तो सेंटर आपके लिए नहीं खोला हुआ, क्योंकि आप तो मुक्ति की तलाश में थे। फिर सेंटर पे तो मुक्ति नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? कि जिस दिन आपने हरे कृष्ण मंत्र की 1 माला करी, मुक्ति देवी आपके घर के पास जहां डोर बेल लगी होती है ना, घंटी, वहां आके खड़ी होती है हाथ जोड़ करके, कहती है चलोगे, मुक्त होना है। भक्त कहता है मुक्ति ना मोक्ष, ना मोक्ष, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुक्ति की कामना ही खत्म हो जाती है भक्त के जीवन में। तो बोले क्या चाहिए? मोक्षम वधिम वम, परम सुख चाहिए। कोई विधि चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त हो, परम सुख, वैकुंठ लोक चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्षम विधिम, मोक्ष से बढ़कर के चाहिए, स्वरूप मुक्ति, सालोक मुक्ति, साष्टी मुक्ति, कुछ चाहिए? बोले ना, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। बोले फिर ये नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए होगा, कि मुझे संसार में सुख मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा बच्चा मिल जाए, नवदा भक्ति मिल जाए, श्रवणम कीर्तनम मिल जाए, कुछ तो चाहिए। बोले ना अन्यम, न मोक्षम न मोक्षवधिम न अन्यम, सब मना कर दिया। हमको अगर भगवान बोले क्या चाहिए, हम कहेंगे 1 मिनट रुको, कंप्यूटर से लिस्ट निकाल लंबी बात। क्या प्रभु, ये पढ़ने में टाइम लगेगा, आप तो अंतर्यामी पढ़ लीजिएगा सब कुछ, 1 to all। हमारी स्थिति क्या है? न मोक्षम न मोक्ष विधिम वाम न चान्यम न अन्यम, सब मना कर दिया। वृणे, मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता हूं प्रभु आपसे भी मांग करके क्या प्रार्थना को बदनामी देनी है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? वरम देव, अगर आप देना चाहते हैं तो क्या दे दीजिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका जो ये गोपाल वाल स्वरूप है ना, वपु,
ये बस सदा में मनस्य, मेरे मन में सदा प्रकट होता रहे। और किम अन्य, और किसी वरदान प्रयोजन की मुझे आवश्यकता। क्या चाहिए भगवान का? स्वरूप चाहिए। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, सदा में मनस्य, सदा में। ये समाधि स्थिति है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत के अंदर समाधि स्थिति बताई है। श्रवण, उसके बाद अंत में आती है समाधि स्थल का भजन। तब भगवान की निरंतर लीलाएं, पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। आप करेंगे हरे कृष्ण, समाधि लग गई, राधा कुंड पे लीला चल रही है, हरे कृष्ण, नंदगांव में लीला चल रही है, हरे कृष्ण। पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। कितने लोग हैं जो नाम जप करते हैं और नाम उनके मनस पटल पर प्रकट होता है। जैसे बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपने बोला, मुंह से कंठ से आवाज निकली, मन में प्रकट हुई है हरे कृष्ण लिखा हुआ आया, तो अभी आप नाम भी प्रकट नहीं हो रहा है और हम बात लीला की कर रहे हैं। कहानी किससे सुन रहे हैं रोज बैठ करके? भागवत के। नाम तक भी नहीं पहुंचे। नाम पहले आएगा। जैसे आप हरे कृष्ण बोलना शुरू करें, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, जैसे डिजिटल घड़ी में, डिजिटल मोबाइल में लिखा हुआ आता है, ऐसे सामने आना चाहिए माथे में अंदर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बस पहली स्टेज ये है। फिर दूसरी स्टेज में हरे बोलती राधा रानी का रूप आएगा, कृष्ण बोलते ही बाल गोपाल रूप आएगा, जो भी रूप आपको पसंद हो, राम बोलते ही बलराम या रसिक लोग राधा मदन मोहन रूप आएगा। फिर तीसरी स्टेज में भगवान के गुण प्रकट होंगे कि कितने कृपालु है। अहो बकियम स्तन कालकूटम, एक कालकूट पे अपने स्तन पर जहर लगाई, उसको भी मुक्ति दे दी। किम वा दयालु शरणम ब्रजे में, इससे दयालु कोई भगवान होंगे? ये भाव उत्पन्न हो जाएगा, ये भाव उत्पन्न हो जाएगा, गुण आ जाएंगे। फिर उसके बाद लीला आएगी। तो अभी डायरेक्ट लीला नहीं हो पाएगी। पहले नाम, कोशिश करो नाम जप करते वक्त ध्यान पूर्वक नाम जप करो, तो सामने नाम चलना चाहिए। अब नहीं चले तो बोले क्या कर, तो सामने नाम लिखा हुआ रख लो, उसको देख देख करके चलाओ। कुछ दिन ऐसे चलेगा, फिर आंख बंद करके चलने लग जाए, फिर इसके बिना भी चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नाम ही नहीं चला तो फिर रूप कैसे, लीला कैसे है, गुण कैसे है? तो ये बात है। तो यहां पर उन्होंने अन्य प्रयोजनों को मना करके केवल भगवान के स्वरूप की कामना करी है। 5वें छंद में कह रहे हैं, इदम ते मखम्बोजम अत्यंत नीले व्रतम कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिं रक्तां धरम में मनस्या विस्तारम अलम लक्ष्य लाभे। इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीले, आपका जो ये मुख है ना, ये अत्यंत नीला, नीले रंग का मुख, और वो भी व्रतम कुंतले, घुंघराले बालों से ढका हुआ है। स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, और जो आपके बाल हैं वो स्निग्ध है, चिकने बाल हैं। यशोदा माता, गोप्या शब्द में अब दोनों छुपे हुए हैं। जो बाहर से देखेंगे उनको यशोदा दिखाई देंगे, लेकिन गोप्या शब्द का अर्थ क्या है? राधा रानी। श्री राधा द्वारा यह मोहुश्चुम्बितं बिं, ये रसिक भक्तों का भाव है। बाहर से देखेंगे यशोदा मैया बच्चे को चुम्बन कर रही है, लेकिन रसिक क्या देख रहे हैं माधुर्य लीला में? मोहुश्चुम्बितं बिं रक्तां धरम में, राधा रानी निरंतर भगवान को चुंबित कर रही हैं अपने आलिंगन से। और उन्होंने जो आलिंगन डाला है कृष्ण को, अब कृष्ण उसको छोड़कर कहीं जा, निरंतरम वशीकृतम श्री नंद नंद ने, शिव जी कह रहे निरंतर वशीकृत करके रखा हुआ है। कितना वशीकृत करके रखा है? क्या राधा ने वशीकृत किया? करे ना, राधा ने वशीकृत नहीं किया। बोले फिर किसने किया? राधा रानी की परछाई ने वशीकृत करके रखा हुआ। राधा रानी तो बहुत दूर की बात है। बोले अच्छा, ऐसा कब हुआ? तो एक लीला बताते, ठाकुर जी को किसी ने बोला, अरे सुनो सुनो, तुम्हारी प्रियसी श्री राधा वह व्रज के उस कुंज में निवास कर रही है। वहाँ कृष्ण चले गए, राधा जी को खोज रहे थे, राधा तो मिली नहीं।
वहां पर व्रज की वृक्षों की लताएं ऊपर से नीचे की ओर लटक रही थी। जैसे होता है ना वट वृक्ष में लताएं, बड़ी बड़ी डंडियां झाड़ियां लटक रही होती, लताएं लटक रही थी। श्री कृष्ण देख करके सोचने लगे कि वो जो लटकती लताएं हैं ये तो श्रीमती राधा रानी के पैर हैं। किसी लंबी लता को देखकर सोचा ये तो श्रीमती राधा रानी के केश हैं, और इस प्रकार उनमें इतने मोहित हो गए। बाकी ग्वाल बाल बोले कृष्ण देख किसको रहे हो, यहाँ ना गोपी है ना राधा है, किसको देख रहे हो? बोले किसको देख रहा हूँ? श्री राधा रानी को देख रहा हूँ। तो वहां राधा रानी थी क्या? कौन थी? परछाई, छाया स्वरूप राधा रानी, यानी स्वरूप के प्रति भी आकर्षित, निरंतम वशीकृतम, निरंतर वशीकृत खाली राधा ने नहीं किया, उनकी परछाई ने कर रखा है। ये स्थिति है राधा रानी की। ऐसे फंसे हुए कृष्ण भगवान उनके प्रेम में। तो राधा रानी कौन? राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा रानी भक्त की पराकाष्ठा है। अगर भक्ति की कोई उच्चतर श्रेणी है वो श्री राधा रानी है। वो परम भक्त भगवान को इस प्रकार, जैसे हम भगवान को हर तरफ ढूंढते हैं, भगवान अपने भक्तों को हर तरफ ढूंढते। कहाँ गए मेरे भक्त लोग? छतरपुर सेंटर वाले दिख नहीं रहे, वंदी आनंदी वाले कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? जैसे आप भगवान के लिए ललायत हैं, ठाकुर जी आपके लिए ललायत। अगर आप भक्ति करें तो, नहीं करें तो आप माया के अंदर, फिर माया देखेगी आपको कि कहाँ है, सो रहा है कि उठ रहा है, मंगल आरती कर रहा है कि कंबल आरती कर रहा है। सर्दियों में तो वही रहती है, ज्यादा कंबल आरती रहती है, मंगल तो होती है। तो कहते हैं कि मुहुस चुंबितम, बार बार श्रीमती राधा रानी के द्वारा चुंबित होकर के बिंब रक्तम धर्म में उनके जो ओठ हैं वो कैसे हैं? बिंब फल जैसे। बिंब फल क्या होता है? बिंब फल क्या होता है? बिंब फल करोंदा, 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 कुंदरू, वो जो है उसको जब काटते हैं तो रेड कलर के ना इतने छोटे छोटे ओठ है भगवान के, ये छोटे छोटे ओठ है। और यह जो विशुद्ध हृदय स्थिति है राधा रानी की या यशोदा मैया की, तो वो कह रहे हैं मुझे बस यही भगवान का नील वर्ण इदम ते मखम्भोजम, अत्यंत नीले नीले रंग का मुंह हो, व्रतम कुंतले, उसके ऊपर घुंघराले बालों से ढका हो, वो कैसे हो? स्निग्ध रक्तस्य, स्निग्ध बाल हो, और रक्तस्य उनका जो लालिमा चेहरे पे आई हुई है। बस मुझे ये रूप चाहिए। रूप की डिस्क्रिप्शन भी दे दी सत्यव्रत मुनि ने, और अंत में कहा अंत लक्ष्य लाभ है, मुझे अन्य हजारों लाखों लाभ नहीं चाहिए। हम तो सोचते कृष्ण तो मिल गए, दिवाली आई है तो लक्ष्मी पूजा भी थोड़ी करनी चाहिए ना प्रभु जी, बिना लक्ष्मी का कैसे चलेगा? वो कह रहे लक्ष्य लाभ है, अनेक लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, ठाकुर जी मुझे तो आपका क्या चाहिए? यह इदम ते मुखम्भोज, ये रूप चाहिए बस। तो दो पंक्ति में भक्त का वर्णन हुआ, भक्ति का वर्णन हुआ, इसके अंदर माधुर्य लीला का वर्णन हुआ। अब मंत्रमयी उपासना और स्वरस की उपासना, ये दो प्रकार की उपासनाओं का वर्णन करते हैं। मंत्रमयी उपासनाएं जो हम लोग करते हैं, जब हम भगवान का भजन करते हैं, भजन करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि व्यक्ति को समय काल पर भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। तो एक पुस्तक आती है जप करने की कला, द आर्ट ऑफ चैंटिंग, पहले आती थी इस्कॉन में भी, नए लोग हैं उन्होंने नहीं देखी होगी, आज से 15-20 साल पे हमने पढ़ी थी पुस्तक जप की कला। तो उस समय एक सन्यासी थे, उन्होंने लिखी थी और वो बड़ी अद्भुत पुस्तक थी। उसके अंदर भगवान के लीला करने के समय बताए गए वृंदावन के। जैसे राधा कुंड पे भगवान कितने बजे पहुंचते? 12:30 बजे, 12:25 पर श्रीमती राधा रानी से कृष्ण का प्रतिदिन मध्याह्न लीला होती है, दोपहर की लीला राधा कुंड। अब राधा कुंड पे सुबह 4 बजे जाए राधा रानी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो अन्य अलग अलग टाइम है। ऐसे भगवान की अष्टयाम सेवाओं की, अष्टलीलाओं के अलग अलग काल हैं, अलग अलग स्थान हैं। तो जब कोई व्यक्ति मंत्रमयी उपासना तक पहुंच जाए, जब करते 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 करते, तो उसको पता रहता है ये स्थान पर बैठ के भजन करूंगा तो अभी भगवान का दर्शन होगा। इसलिए आप देखते हैं हमारे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की भजन कुटीर यहाँ भी है, वहाँ भी है, जहाँ जाओ वहाँ भक्त दंडवत करते हैं। बोले अरे नंदगांव में भी है, गोवर्धन पे भी है, क्योंकि वो जिस काल में जो लीला जिस स्थान पर घटती थी वो उस स्थान पर उनका दर्शन करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर जप कर रहे, सामने राधा रानी उनके ऊपर पल्लू करके बैठी हुई हैं दोपहर के समय, तो रात में भी तो कर सकते थे, क्योंकि राधा रानी आती ही दोपहर के समय।
तभी तो रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के कर रहे थे और उसको देख रहे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने कहा क्या करते हो, कुटिया बनाकर भजन क्यों नहीं करते हो? राधा रानी तुम्हारे ऊपर अपनी साड़ी का छाया करके खड़ी थी है, तो क्यों बैठे दोपहर की धूप में वहां पर? क्योंकि वो राधा रानी का स्थान है, श्याम कुंड राधा मध्यान्ह लीला। ऐसी अलग अलग लीलाओं का टाइम अगर पता हो तो आदमी मंत्रमयी उपासना तक पहुंच गया। इसके बाद भजन करते 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 और प्रणाली आगे बढ़ेगी तो स्वरस की उपासना प्रारंभ हो जाएगी। स्वरस की उपासना क्या है? बोले जैसे ही मन का हाथ में आएगा और भक्त बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 राम राम, इतना तो बोला बस और लीला स्थान में पहुंच गया वो। हर मन के फिर अलग अलग लीलाओं की स्फूर्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जो गोस्वामी जिन्हें हम रागनुगा भक्ति कहते हैं वो स्वरस की उपासना करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और हमारे वर्तमान आचार्य वंद इस लीला को अनुभव कर, हर मन के पे लीला अनुभव, ये स्वरस की उपासना। स्वरस स्वयं के द्वारा उत्पन्न रस अंदर से आ रहा है। आनंद कुंड में सराबोर डूब रहे, उसको नींद आ रही है आनंद कुंड में है, वो पीछे देख रहा है, नींद आ रही है आपको आनंद कुंड में। इसको क्यों हो रहा है ऐसा पता है? क्योंकि भगवान की उच्चतर लीलाओं में एक अनधिकारी का प्रवेश नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आएगी, प्रवेश नहीं कर सकता। समझना तो बहुत दूर की बात, प्रवेश तो बहुत दूर की बात, सुन ही नहीं सकते, नींद आ जाएगी। मन भटक रहा है, प्रसाद की भूख लगी है, हाँ होता है, गलती नहीं है आपकी, अभी आप नए हो, धीरे धीरे हो जाएगा आप में। आगे छठे छंद में क्या कह रहे हैं, बहुत गहरा बात है लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीदो प्रभो दुख जालाभिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्या तिदीनं बतानु गणेश मामज्ञमेदा। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, हे विष्णु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है, बात तो कृष्ण की हो रही थी, ये विष्णु कहाँ से स्मरण आ गए? विष्णु तो नीचा लेवल हो गया ना, जिनमें 60 गुणों की अभिव्यक्ति है, कृष्ण तो 64 गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं। जो कृष्ण से प्रेम करता है वो तो विष्णु की ओर देखता भी नहीं है, क्योंकि गोपियों ने तो विष्णु को देख करके कहा अरे आप कहाँ से आ गए हमारे बीच में, हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ है? क्या कृष्ण विष्णु आपने हमारे कृष्ण को देखा है? विष्णु खड़े थे चतुर्भुज रूप में, कृष्ण ही थे, विष्णु बनकर आए थे। लेकिन गोपियों ने क्या कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा? उनको नारायण का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पर उन्होंने नमोदेव दामोदरानंत विष्णु कहां से याद आ गए? तो विष्णु शब्द का अर्थ केवल विष्णु नहीं होता है। कभी कभी लोग ये पूछते हैं, जो तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है उसमें भी आता है क्या, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य चा विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रतिन। अब इस पर बड़ा कंफ्यूजन है। मैं तो बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद, बेंगलोर, दुबई, बर्मा, हर जगह भक्त यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी ऐसा कैसे है, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारे मंत्र में विष्णु भक्ति क्यों है? तो विष्णु शब्द का क्या अभिप्राय है? विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसे विष्णु कहते हैं। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है, तो हमारे दिल के अंदर अणु है कि नहीं, एटम्स, तो और हम क्या कहते हैं, हमारे हृदय में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। तो भगवान है कि नहीं? तो विष्णु शब्द से सर्वव्यापकता का वर्णन किया जाता है, विष्णु नारायण का वर्णन नहीं किया जाता। नमो देव दामोदरम, पहले बोल दिया कौन से भगवान? नमो देव दामोदरा अनंत, जो अनंत रूप से विष्णु व्यापक है सबके शरीर के अंदर, उनसे मैं प्रार्थना। ये विष्णु नारायण वाले विष्णु नहीं है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, सबके हृदय में जो विराजमान है अनंत रूप से, अनंत अनंत जीवात्माओं के हृदय के अंदर, उन विष्णु को कौन? नमो देव दामोदर। वो तो कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को क्या लगता है, अरे विष्णु बोल दिया, शब्द पकड़कर आ जाते हैं लोग, अरे विष्णु बोला तो विष्णु बड़े हो गए। देखो नामो देव दामोदर, विष्णु विष्णु विष्णु। आपकी तुलसी महारानी के प्रणाम मंत्र में बोल दिया गया वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य चा, कृष्ण की जो प्रियसी है वो क्या दे दे हमको? विष्णु भक्ति। अरे भाई जो कृष्ण की प्रियसी है वो विष्णु भक्ति क्यों देंगी, कृष्ण भक्ति देंगी? तो दिल्ली के भक्तों ने चेंज कर दिया। दिल्ली के भक्त बोलते हैं कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो। ये दिल्ली के भक्तों ने चेंज किया, लेकिन पुराणों को चेंज नहीं करना चाहिए। पुराणों का जो श्लोक है वैसे ही चलेगा, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए भक्तों ने कहा चलो कृष्ण भक्ति बोल दो।
लेकिन असलियत में विष्णु शब्द का अर्थ विष्णु नहीं है। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, जो सबके हृदय में कृष्ण विराजमान है, उनका नाम, उनकी भक्ति हमको दे दो। नमो देव दामोदरा नंत विष्णु प्रसीदो प्रभो दुख जाला विद्मग्नम। कहाँ जा रहा हूं मैं? अरे बोले मैं दुखों में गिरा जा रहा हूं। सत्यव्रत मुनि परिवार का त्याग करके सरयू की नदी रह रहे हैं, सरयू के किनारे, क्या वो भी दुखी है? तो उनमें और हमें भेद क्या है? फिर तो हम ही अच्छे हैं, नौकरी करो, बच्चे पालो, दुखी रहो, फिर तो हम अच्छे हो गए। वो भी दुखी, हम भी दुखी। वो कौन से दुख में है? और दुख में नहीं है, दुख जाल अवधि, जल की भरी हुई अवधि समुद्र है, उसमें मैं डूब रहा हूं, दुख के समुद्र में डूब रहा हूं। क्या दुख के समुद्र में डूब रहे थे सत्यव्रत? तो फिर क्यों जल अवधि लिखा है? प्रसीदो प्रभो दुख जल अवधि मग्नम। मैं दुख के समुद्र में डूब। कौन से दुख में डूब रहे हैं? भक्त लोग भगवान के विरह के दुख में डूबते हैं। उनको भगवान का विरह हो रहा है कि भगवान आप मुझे दर्शन कब देंगे? दुख जाला विद्मग्नम, कृपा दृष्टि, कृपा कर दो मेरी दृष्टि में, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, मेरे आगे क्या हो जाओ? अक्षी दृश्य है, मेरी आंखों के सामने आप दर्शन दो। किस रूप में दो? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकर कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजते गोपाल चूड़ामणि। यह रूप मेरे सामने जाए। ऐसे रूप की कामना सत्यव्रत मुनि ने करी। और अंत में दो पंक्ति में अब फाइनल क्लोजिंग कर रहे हैं कि आप मुझे कृपा नहीं करेंगे ना? अरे आप तो कृपा के भंडार हैं। कुबेरात्मजो वद्ध मृत्वम यदत्वा त्वयो मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। कुबेर आत्मजो, आपने कुबेर के दो पुत्रों को, जो कैसे थे? बद्ध मृत्यु युद्धत्वम, जो बद्ध जीव थे, ऐश्वर्य के भान में आकर के भूल गए कि नारद जी सामने खड़े और नदी के अंदर जल क्रीड़ा करते रहे, लेकिन आपने उनके ऊपर बड़ी कृपा करी। क्या कर दी? वो दो पेड़ बन गए नारद जी के श्राप से, मणिग्रीव और नलकुबेर। और आपने क्या किया? त्वयो मोचितो, आपने क्या किया? उनको मुंचन कर दिया। तो अब आपसे एक प्रश्न है, पेड़ भगवान के पास चलकर गए थे या भगवान पेड़ के पास चलकर गए थे? हाँ जी, भगवान पेड़ के पास चलकर गए। तो आपको बंधन जो बंधा हुआ है, बद्ध्वा मृत्वम, इस मृत संसार में बंधा हुआ बद्ध आत्मा का जो बंधन है, उसे काटने के लिए आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा या भगवान आपके पास आएंगे? कैसे आएंगे? भक्ति से। नलकुबेर मणिग्रीव को जब ग्लानि हुई कि उनको इस प्रकार का श्राप मिला है, वह गिड़गिड़ा कर के कई युगों तक, सतयुग त्रेता कहते कई युग युगांतर तक खड़े रहे कि कब 28वीं चतुर्युगी आएगी और हम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। तब भगवान कृष्ण, अब देखिए दोनों बंधे हुए थे, कुबेर के पुत्र भी बंधे थे और कृष्ण भी बंधे थे। बंधे थे कि नहीं? ऐसा तो नहीं उखल खुल गई थी तब भगवान भाग कर गए और पेड़ गिरा है। भगवान उखल को लेकर के चले, उखल फंसा दी दोनों रस्सियों में और फिर भगवान ने उनको गिराया। तो भगवान भी बंधे थे और कुबेर के पुत्र भी बंधे थे, लेकिन भगवान बंध कर भी चल सकते हैं और हम बंध करके स्थिर रहते चल नहीं सकते। हमें लगता तो है हम मंदिर आएंगे तो हमारी रस्सी कट जाएगी, लेकिन ऐसे रस्सी कटती नहीं। मंदिर में छिपकली भी आती है, कुत्ते भी आते बाहर, पशु पक्षी भी आते हैं, लेकिन वो कभी परम भागवत भक्त नहीं बनते हैं। भागवत भक्त वही बनता है जो ग्लानि से भरा हुआ होता है कि मैंने ये मनुष्य शरीर पाके बहुत गलती करी है, अब प्रभु इस जन्म मृत्यु चक्र में नहीं। ऐसी ग्लानि होती है आपको? नहीं होती। होती तो फिर आप प्रसाद का चिंता थोड़ी कर रहे होते। हम तो खाए पिए निकले, खाए पिए खिसके, हम किसके?
हाँ, कथा चलती रहे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, अगर किसी को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, अब मुक्ति नहीं होना है, पहले ही सोच के रखा हुआ 8 to 9, तो मुक्त कैसे होगा? बोलने वाले को पता ना हो समय कितना चला गया, सुनने वाले को ना पता, तब तो दोनों प्रवेश करेंगे। जहाँ टाइम का ही बैरियर आ गया तो फिर आगे कैसे बढ़े बताओ? लेकिन फिर भी हम लोग टाइम रखते हैं कि चलो धीरे धीरे क्रमा क्रमा पाइया लोग के, लेकिन कोई तो हो, 100 आते हैं उसमें से एक तो ऐसा मिले जो कहे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे प्रभु जी बस आप बोलो और हम सुने। वो तो होता है। आजकल तो यूट्यूब में सुनते हैं, वहां प्रभु जी गला भी दबा देते, टुक करो रोक देते। कथा कर रहे थे प्रभु जी, बड़े जोर से प्रभु जी कहते आपको मालूम है, खड़क, हमको नहीं मालूम, नहीं सुनना। तो कुबेर आत्मजो बद्ध मृत्यु तयो मोचितो भक्ति भाजो। तो ऐसी प्रेमा भक्ति तथा प्रेमा भक्ति स्वकम में प्रयक्षम, मुझे ऐसी प्रेमा भक्ति प्रदान करें, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मैं अस्ति दामोदर, मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो इस प्रकार मंदाकिनी नदी से गिरे नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र कुबेर आत्मजो अपने स्वयं के पुत्र ऐश्वर्य में आकर ऐसे फंस गए, लेकिन नारद जी की कृपा हुई और उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ। और अंत में वह जब दोनों गिर गए तो दोनों में से 2 जीव निकले, उन्होंने भगवान की निरंतर परिक्रमा करी। जो बाल गोपाल थे वो देखकर हैरान थे, ये कौन है 2 जीव जो निकलकर परिक्रमा कर रहे हैं। तो भगवान से उन्होंने कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, अब हमें क्षमा कर दो। तो भगवान को क्या कहना चाहिए था, चलो चलो किया, जाओ जहां से आए थे वहीं चले जाओ, है। लेकिन भगवान ने उनको स्वर्ग लोक नहीं भेजा। कहाँ भेजा? भगवान ने उनको गोलोक भेजा। कहा तुम निरंतर इस मेरे व्रत क्षेत्र के अंदर कितने युगों से इंतजार कर रहे हो मेरे आने का, इसलिए अब तुम कहाँ रहोगे? गोलोक में रहोगे। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं मधु कंठ और स्निग्ध कंठ बनके 2 भगवान के निरंतर कथा का उच्चारण करने वाले पार्षद बनकर गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया। तो एक ग्रंथ है उसका नाम है गोपाल चंपू। उस ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी किसकी कथा सुनाते हैं? केवल कहते हैं आज स्निग्ध कंठ ने ये बात बताई, आज मधुकंठ ने ये बात बताई, आज स्निग्ध कंठ ने ये बात बताई, आज मधुकंठ ने ये बात बताई। उन लीलाओं को भूमि पर आकर भी मंजरियों को और आचार्यों को स्निग्ध कंठ और मधुकंठ निरंतर चलने वाली लीलाओं को अपने भक्तों को सुनाते हैं, आज भी गा रहे हैं निरंतर। ऐसे भक्त बन गए भगवान के, है ना। और अंत में आखिरी छंद में कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने त्वदीयोदरायाथ विश्वसदा, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं। नमस्तेस्तु दामने, उस रस्सी को मैं प्रणाम। रस्सी को प्रणाम क्यों किया? ऐसा कभी हुआ है भगवान से पहले भगवान की रस्सी को प्रणाम किया जाए? कह रहे नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने तदीयोदरायात विश्वस दामने, उस उदर को प्रणाम करता हूँ, उस पेट को प्रणाम करता हूँ, उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ, लेकिन पहले किसको कर रहा हूँ? ऐसा तो कभी होता नहीं कोई आकर बोले प्रशांत मुकुंद प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपकी माला को, फिर कहे अब आपकी घड़ी को, अब आपकी टेबल को, अब आपको। ऐसे कोई कहता है? कहते प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आपको प्रणाम, प्रभु जी आपको प्रणाम, ऐसे बोलते हैं ना। तो कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आकर के डायरेक्ट बात करेगा, उससे पहले उसकी किसी वस्तु की बात नहीं। तो रस्सी की बात कैसे होगी? तो छंद ही बिगड़ गया। नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने, वह चमचमाती हुई रस्सी। तो लोग कहते हैं रस्सी इसलिए प्रणाम किया क्योंकि उस रस्सी ने भगवान को छुआ था, इसलिए वो तदीय वस्तु हो गई, इसलिए वो पूजनीय हो गई। ये वो रस्सी है जो राधा रानी ने दी थी, यानी कि वो श्री राधिका ही है, क्योंकि राधा रानी में और उनकी तदीय वस्तु में कोई भेद नहीं है। इसीलिए पहले रस्सी को प्रणाम है और फिर उनकी नमो राधिकाए तदीयो प्रियाय। आपकी जो प्रिय रस्सी है तदीयो प्रियाय, तदिया प्रियाय, नमो राधिकाय तदिया प्रियाय। क्या? नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने, ये तदीयोदरायाथ विश्वास दामने। आपकी तदीय वस्तु ने उस विश्व को रखने वाले अपने उदर वाले पेट वाले भगवान को बांध दिया था। नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति दामने त्वदी, आपकी तदीय वस्तु उदाराया विश्वस्य दामने,
जिनके उदर में विश्व रहता है, उसको आपने बांध दिया था, इसलिए प्रणाम। और फिर नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। आपकी अलौकिक लीलाओं को मेरा प्रणाम। किसी भी अवतार में भगवान नहीं बंधे हैं, केवल भगवान राम आए। कोई लीला बताओ जब भगवान को बांधा गया हो। हनुमान जी बंध गए थे, लक्ष्मण जी भी पाश में बंधे, राम कभी नहीं बंधे। राम बंधे कभी? किसी ने बांधा? मत्स्य अवतार को बांधा हो, कच्छ अवतार में बांधा हो, नरसिंह अवतार में किसी ने बांधा हो? एक ही अवतार है कृष्ण। जो अवतार नहीं है, कृष्णस्तु भगवान। अरे अवतार नहीं बंधे और स्वयं भगवान बन गए। मतलब सीईओ को नहीं बांध पाए, मैनेजर को नहीं बांध पाए, सीधा मालिक को बांध दिया। कितना उच्च स्तर का प्रेम है। तो कहते हैं कि यह राधा रानी का प्रेम ऐसा प्रेम है जिसे हमें सीखना चाहिए। भगवान की जो ये भक्ति है, ये साधारण नहीं है। यह तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति माधुर्य रस का भजन करे। तो हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये वात्सल रस का मंत्र नहीं है, ये रसिक भक्तों का मंत्र है, माधुर्य रस का मंत्र है। भगवान के 3 प्रकार के नाम होते हैं, मुख्य नाम, गौड़ नाम और माधुर्य नाम। गौड़ नाम होते हैं भगवान, ईश्वर, ऊपर वाला। एक आदमी हर बात के लिए बोलता था ये सब ऊपर वाले का किया धरा, ये सब ऊपर वाले का किया धरा। तो फर्स्ट फ्लोर वाला नीचे आ गया, बोला सब कुछ मेरा किया धरा है, करता तू कुछ नहीं है क्या? है ना? सब कुछ बोलता मेरा किया धरा, भगवान का किया धरा। वो ऊपर वाला मतलब भगवान बोलता था। तो इस तरह से जो है होता है समाज के अंदर। सब व्यक्ति गॉड नाम लेते भगवान का, सब प्रभु भरोसे चल रहा है। ये दुनिया कैसे चल रही है? बोले ईश्वर भरोसे चल रही है। ये गॉड नाम है, इनका भी फल मिलता है। क्या फल मिलता है? इनका फल ये मिलता है, व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति मिलती है, भगवान के शरीर के तेज में लीन होने का मौका मिलता है। भगवान में तो लीन कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अघुलनशील है। तो क्या होता है, भगवान के शरीर का जो तेज है, ब्रह्म ज्योति, उसमें कुछ दिन के लिए रहने का मौका मिलता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ये गौड़ नाम का फल मिलता है। जो बात बात पे कहते हैं ना भगवान भगवान भगवान, अरे कृष्ण भक्ति करने वाले भी भगवान कहते हैं। कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने। अरे बोलो कृष्ण का दर्शन। कहाँ क्या क्या कर रहे हैं हम? भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति तो गौड़ नाम हो गया। अब भगवान में कौन है? एक बेटा बैठा था और पिता बैठा था। बेटा भी कहता था हे माँ हे माँ हे माँ, और पिता भी कहता था हे माँ हे माँ हे। माँ ने पूछा, घर वाली जो थी उसने बेटे से पूछा कि तेरे पिताजी तो नवरात्रे में दुर्गा माई को हेमा हेमा पुकार रहे, तू किसको पुकार रहा है? कह रहा पिताजी भी हेमा हेमा बोलते तो मैं भी हेमा हेमा बोलता। तेरे मन में क्या आती थी छवि? बोला हेमा मालिनी। तो आप शब्द बोल रहे हैं भगवान, लेकिन उसकी स्वरूप क्या बन रहा है? शिव, गणपति, लक्ष्मी। ये भेद हो गया। इसलिए भगवान बोलने से सिर्फ सायुज्य मुक्ति मिलती है। आप बोले मुख्य नाम यशोदा नंदन, नंद नंदन, इससे क्या होता है? वैकुंठ के अंदर प्रवेश मिलता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इस मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा, उसको कभी गोलोक में प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि ये मंत्र क्या है? माधुर्य रस का मंत्र है। इसलिए इस मंत्र का इस्तेमाल संसारिक कार्य के लिए नहीं करना कि माता जी को बुखार आया है, हम सब भक्त मिलके 2 माला का जप करेंगे। ये कहाँ? ये कहाँ लिखा है? कब कहा प्रभुपाद जी ने ऐसा करने के लिए? कौन से ग्रंथ में लिखा है? माधुर्य रस जो भगवान के धाम में प्रवेश करने का है, उसका इस्तेमाल माता जी का बुखार है, वो तो पैरासिटामोल से भी उतर जाएगा। उसके लिए माधुर्य रस की इस्तेमाल क्यों करना? शेर पाला है, बोले क्या करते हैं आप इस शेर का? बोले चूहा मारने के लिए रखा है। माधुर्य रस का मंत्र, शेर जैसा मंत्र, उससे चूहे मारेंगे ना। बोले कोई तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो कहा जाता है हम उनके लिए प्रार्थना करते। प्रार्थना का मतलब क्या है? नरसिंह कवच पढ़ लो, नरसिंह आरती कर लो, और कोई मंत्र बोल लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो। कुछ भी बोलो, लेकिन हरे कृष्ण मत बोलो। हरे कृष्ण बोला
तो नाम अपराध लगेगा, जितना नाम किया वो सब खत्म हो जाएगा। ये नाम का अपराध है। नाम नाम नोही बलदस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बार जब वो 2 वर्ष के थे तो उनके यहाँ प्लेग फैल गया कलकत्ता में। तो सब लोगों ने कृष्णदास बाबा जी महाराज को बुलाया। वह बाबा जी बहुत बड़े गौड़िया वैष्णव थे। उन्होंने नाम संकीर्तन करवाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। उस नाम संकीर्तन से क्या हुआ? प्लेग खत्म हो गया, चूहे मर गए, और कुछ लोग प्रभुपाद जी कहते करोड़पति बन गए। क्योंकि उस समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा था एक मरा चूहा लाएंगे, रिटर्न में 1 पैसा मिलेगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका सब धन दौलत चला गया था, उन्होंने चूहे दे करके 1 रुपया इकट्ठा किया और उससे एक नया बिजनेस लगाया, और फिर बाद में वो दोबारा करोड़पति बन गए। तो ये प्लेग भगाने के लिए नाम संकीर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, कृष्णदास बाबा जी ने नाम संकीर्तन तो किया, लेकिन साथ में नाम के अपराधी भी बन गए, क्योंकि उन्होंने नाम का इस्तेमाल संसारी कार्य के लिए किया, भौतिक कार्य के लिए किया। तो इसलिए कभी भी हरिनाम का इस्तेमाल मत करो। ये हरिनाम आपको क्या दे सकता है? माधुर रस गोलोक वृंदावन रास लीला में प्रवेश दे सकता है। ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है कि अरे हम इस्कॉन वाले इसलिए ऐसा करते हैं, अगर वो वाले होते तो ऐसा करते, ये वाले होते तो ऐसा करते। सभी पुराणों में सभी आचार्यों ने इसी मंत्र को बताया है। अगर यह मंत्र जपेगा तो डायरेक्ट ना तो मुक्ति प्राप्त होगी, ना वैकुंठ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? गोलोक वृंदावन मिल जाएगा। अगर वो उल्टा इस्तेमाल करेगा तो संसारी वस्तु के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने दामोदर लीला का एक्सप्लेनेशन दिया, तो जो आउटपुट निकला वो ये था कि मतलब होल एंड सोल राधा रानी ही है उसमें, लेकिन ये इतना हिडन क्यों है? एक नॉर्मल आदमी जब हम पढ़ेंगे और जो नहीं मतलब वो समझ सकता या इतना गुप्त नहीं जानेगा, तो ये चीज़ उसको स्ट्रेट अवे क्यों नहीं मतलब एक्सप्रेस किया? शब्द राधा नाम से नहीं है। नूनम आराधितो नूनम, आराधना कह के कहा गया, क्योंकि अगर साक्षात रूप में बोलेंगे तो बहुत ऊंची स्थिति में सुखदेव गोस्वामी चले जाएंगे, उनकी तटस्थ समाधि लग जाएगी, भाव विवल हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। तो कुछ आचार्य ये जो भगवान राधा रानी की जो रसिक लीला है, अगर उसको संसार में व्यक्त करेंगे तो लोग उसको अपने अनुसार लेके चलेंगे। अरे भगवान कृष्ण राधा रानी का तो देखो कैसा प्रेम है, ये कैसा है, उसको बहुत चीपली ले लेंगे। तो उस दिव्य प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए जनरल समाज के सामने वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी का भाव लेके आए, और इसीलिए उनका जो चैतन्य महाप्रभु का भगवत स्वरूप है वो संसार के सामने प्रकट नहीं है, क्योंकि वो छद्म रूप में रखा है छुपा के, क्योंकि वो बहुत रसिक ऊंची स्थिति है ना, कि राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आ रहे हैं जानने के लिए कि कृष्ण भक्ति कितनी ऊंची चीज होती है। मैं भी जानना चाहता हूँ राधा रानी कि भक्त लोग कैसे पागल होते हैं मेरे पीछे, मैं एक बार भक्त बनना चाहता हूँ। तो वो बहुत ऊंची दिव्य स्थिति है, वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए गीता में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन नहीं आएगा, भागवत में आएगा तो वो सूक्ष्म रूप से आएगा, लेकिन चैतन्य चरिता में जब पढ़ेगा तब समझ में आएगा कि महाप्रभु कौन है। तो वो सब तो पढ़ते नहीं, सारी दुनिया तो रामायण और यही सारे पुराण ये सब पढ़ती है। चैतन्य चरितामृत तक पहुंचने के लिए तो उसको कई जन्म लग जाते हैं। जब वो पहुंच गया तब उसको वो दिव्य रहस्य पता चलेगा। अब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे आपके घर में कितने पैसे हैं, तो आप कह देंगे नॉर्मली ऐसी 2-4 लाख रुपए हमारे घर में आते हैं बस। आप उसको बताएं कितनी डिग्री बनी हुई, कितनी एफडी बनी हुई, कितना क्या क्या बना, सबको जनरली बता दो ना, ये तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, वो सीक्रेट बात आप किसी को नहीं बताते हैं, वो केवल सीक्रेट भक्तों के द्वारा ही सीक्रेट भक्तों को बताई जाती है। एफडी कितनी है ये माँ अपनी लड़की या बहू को बता सकती है कि नहीं? संसार में तो नहीं बताएगी। अगर IT वाला भी आ जाएगा, इनकम टैक्स वाला, तब भी उसको भी नहीं बताएगी। तो इसी तरह से इन लीलाओं का जो गुह्यतम रहस्य है वो संसार के सामने व्यक्त नहीं किया जाता, वो केवल रहस्य रखा जाता है ताकि इसको कोई भक्त आकर जो इस परिवार में जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो और आगे वो उन्हीं को दे जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है। आज एक बात हमने देखा कि पहली बार हमारा सेंटर बिल्कुल दरवाजे के बाहर तक लोग बैठे हैं आज।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस प्रसाद मुकुंद गुरु जी का। उच्चारण करेंगे दोनों हाथ उठा के और जोर से बोले, जितना जोर से बोल सकते हैं आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।